आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। कहीं न कहीं इस तरह के लोग आपके जीवन में भी होंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। एक गाँव में एक बच्चा था, बहुत ही आलसी किस्म का। कुछ काम नहीं करना, दिन भर आराम करना। उसकी माँ बड़ी परेशान। जैसे-कैसे उसकी माँ ने उसको समझाकर एक दिन खेत पर भेजा। खेत पर गया, एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। एक बंदा आया, उसने उसको उठाया, "उठो भाई, देखो तुम्हारे खेत में जो पक्षी हैं, वो दाना चुग रहे हैं। ऐसे तो पूरी फसल खा जाएँगे, उठो।" वो क्या करता है, लेटे-लेटे ही एक पत्थर फेंकता है और एक डगाल के ऊपर 5 पक्षी बैठे रहते हैं। एक ही पत्थर मारने से वो पाँचों उड़ जाते हैं। उस दिन से उसका नाम पड़ जाता है पंचमार सिंह। 5 पक्षी को एक साथ मार दिया इसलिए पंचमार सिंह। अब पंचमार सिंह आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर खेत पर जाते हैं। उस दिन उनकी माँ उनको खाना बना के देती है। जाके फिर वही खाने को पोटली रखी, लेट गए। अब उस पोटली के अंदर कोई ज़हरीला जानवर घुस जाता है। इतने में एक हाथी आता है, जिसने बड़ी गाँव में तबाही मचा रखी थी, पूरी फसल बर्बाद कर रहा था। वो हाथी वो पोटली खा जाता है। जैसे ही खाता है, हाथी मर जाता है। लोगों को लगता है भई आतंकी हाथी को पंचमार सिंह ने मार दिया। वाहवाही होना चालू हो गई। अच्छे दिन चलते रहते हैं। थोड़े दिन बाद एक और बंदा मिलता है उसको, पंचमार सिंह का दोस्त। वो कहता है, "अरे भाई मेरे गधा जंगल में चला गया है, बड़ा ढूँढ के लाओ यार, तुम बड़े-बड़े काम करते हो। जंगल में शेर है।" पंचमार सिंह बोलता है, "ठीक है।" रस्सी लिए हाथ में, चल दिए। ढूँढते-ढूँढते बहुत दूर चले आते हैं, फिर सोचते हैं कहाँ वापस जाएँगे, यहीं सो जाते हैं। जंगल में ही सो जाता है। रात को शेर आता है, अंधेरे में पंचमार सिंह जाने-अनजाने में उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। शेर को लगता है, अरे भाई कौन है शख्स, मुझे थप्पड़ मार दिया, बड़ा आदमी है। शेर चुपचाप। अंधेरे में पंचमार सिंह को लगता है गधा आया, उसने रस्सी लपेटी और कंधे पर रख के गाँव की तरफ चल दिए। आते-आते सुबह हो जाती है। लोग जैसे ही जागते हैं, बोले, "अरे! पंचमार सिंह शेर को पकड़ के लिया है, शेर को काबू में कर लिया।" पंचमार सिंह की और वाहवाही। अब ये वाहवाही पहुँच जाती है राजा तक। राजा को लगता है भई ऐसे योद्धा को अपनी आर्मी में होना चाहिए। राजा उसको बुलाते हैं और अपने अस्तबल में ले जाते हैं। बोले, "द पसंद कीजिए आप कौन-सा आपको घोड़ा लगेगा, अभी थोड़े दिन बाद अपना युद्ध होने वाला है।" पंचमार सिंह डर के मारे एक ऐसे घोड़े को पसंद कर लेते हैं, जो अपनी एक टाँग ऊपर करके खड़ा रहता है। बोले, "ये घोड़ा चाहिए साहब हमको।" पंचमार सिंह को लगता है लंगड़ा घोड़ा है, दौड़ेगा ही नहीं, पीछे-पीछे रह जाऊँगा। पर हकीकत कुछ और। अच्छी नस्ल के जो घोड़े होते हैं, वो एनर्जी सेविंग मोड में रहते हैं। एक पाँव ऊपर रख के थोड़ी देर इधर, इस तरीके से वो अपने आप को एनर्जी सेविंग मोड में रखते हैं। राजा बोलता है, "अरे वाह! क्या पारखी नज़र है आपकी। एक बार में आपने सबसे अच्छा घोड़ा हमारा पसंद कर लिया। ये घोड़ा आपका हुआ।" समय बीतता है, युद्ध का समय आता है। पंचमार सिंह को लेके जाते हैं साहब, ये तो बड़े योद्धा हैं, कुछ करेंगे। जैसे ही घोड़ा बैटल ऑफ ड्रम बजते हैं, घोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, दौड़ लगाता है और घोड़ा बहुत तेज़ी से पूरी जो राजा की आर्मी थी उसको छोड़ के दूसरी आर्मी की तरफ दौड़ लगाता है। अब बीच में एक सड़ा खजूर का पेड़ आता है, तो पंचमार सिंह सोचता है कि यार इसको पकड़ लेता हूँ, मैं इस पे लटक जाऊँगा, घोड़ा आगे चले आए। वो जैसे ही उस खजूर के पेड़ को पकड़ने की कोशिश करता है, खजूर का पेड़ उखड़ जाता है और पंचमार सिंह के हाथ में आ जाता है। सामने वाली आर्मी को लगता है, अरे! कैसा योद्धा है, खजूर का पेड़ उखाड़ दिया, भागो! सारी आर्मी भाग जाती है। तो इस तरह के हमारे पंचमार सिंह साहब के किस्से हैं। तो ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे, जो करने क्या जाते हैं, हो क्या जाता है और हमें क्या प्रतीत होता है। तो सावधान रहिए इस तरह के पंचमार सिंह से। एनालिसिस कीजिए अपने चारों तरफ के लोगों का और उसके बाद ही उनको कोई पदवी दीजिए। नहीं तो हर तरफ आपके चारों तरफ पंचमार सिंह होंगे और आप उन्हें महान योद्धा समझते रहेंगे। जाने-अनजाने में वो आपके कभी काम आ जाएँगे, कभी काम नहीं आएँगे। धन्यवाद।